अशोक उद्यानी जी, आज जो आप दिल्ली के जंतर मंतर आए, किन मांगों को लेकर आए, क्या क्या कारण? जी देखिए, आज हम जंतर मंतर पे भारत के सफाई कामगार, करीब 35 लाख से ज़्यादा सफाई कामगार जो पिछले 20-20 साल से अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग राज्यों के अंडर, अलग अलग नगर निगमों, नगर परिषदों के अंडर काम कर रहे हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री जी और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से हम अपील करने आए हैं, ज्ञापन सौंपने आए हैं कि उनको पक्का करा जाए। एक हमारी बुनियादी मांग है कि इनको पक्का किया जाए, और दूसरी मांग ये है कि जो लोग सफाई के पेशे में नहीं हैं और जो लोग अनुसूचित जाति के वाल्मीकि समाज से हैं या जो सफाई के पेशे में बेरोजगार हैं, उनके लिए अलग से एक बोर्ड बने जिनका कि लाखों करोड़ रुपया जो पड़ा हुआ है अलग से, और वो पैसा उनको खर्च करना था उनके शिक्षा पर, उनको स्किल्ड करके उनके छोटे छोटे व्यवसाय खुलवा करके उनको व्यवसाय बनाने पर, उनको पुनर्वासित करने पर, घर देने पर, उनको ज़मीनें देने पर, उनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा देने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए जो पैसा रखा हुआ था उस पैसे का एक बोर्ड बनाए, जिसको हमने कहा है कि सफाई कामगार रोजगार विकास पुनर्वास वेतन वो बोर्ड बने जाए, जिससे कि 50,000 कम से कम 50,000 करोड़ का धन एलोकेट किया जाए और उससे उसकी व्यवस्था को चलाया जाए कि इनको इस काम से पेशे से निकाल करके स्किल वगैरह करके शिक्षित करके उनको नए नए रोजगारों में, सब रोजगारों में लाया जाए, जिससे कि जो सबसे कमज़ोर समाज है इस देश का, अनुसूचित जाति में भी, SC ST में भी सबसे नीचे के पायदान पे जो रह चुका है शिक्षा में, अर्थ में, सामाजिक स्थिति में, तो उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेके आया जाए। तो ये मांग लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं। अशोक जी, आप बार बार ठेकेदारी की बात करें, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की, लेकिन सरकार तो तमाम जितनी भी कंपनियां उनको बेचने में लगी है, तो फिर पक्के कैसे करेंगे? देखिए, इसीलिए हमने विशेष मांग की है, क्योंकि हमारा भारत के संविधान में विशेष अधिकार है और वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये रोजगार को है ना, हम सफाई कर्मचारी हैं, इसीलिए हमने दूसरे मजदूर की आवाज़ नहीं उठाई। हम सफाई कामगार जातिगत रूप से हमें ट्रीट किया जाता है और हम विशेष, इसमें संविधान में हमारा विशेष अधिकार है, तो इसलिए हमें अलग से आप परमानेंट नौकरी दो, चाहे ठेके पे दे दो। हम तो कह रहे हैं 1-1 इंच भूमि बेच दो इस देश की, मगर जो सफाई कर्मचारी हैं उसको सरकार जिम्मेदारी ले कि उन संस्थानों में कहीं भी काम करे, निजी क्षेत्र में कहीं भी काम करे, उसका अलग बोर्ड हो, उसकी पगार, उसका वेतन तय करना, उसकी पगार देना, उसका पुनर्वास करना, उसकी शिक्षा, उसके रोजगार की गारंटी, ये उस बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। और वो बोर्ड के थ्रू एक तरह का वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा, जिसके द्वारा जिनका नाम उसमें शामिल होगा उनको वो बोर्ड तनख्वाह देगा, भारत सरकार देगा। तो ये हम उसकी मांग करने आए, हम उनको मैकेनिज्म देने आए ना। हम ये कह रहे हैं हमें दूसरों के साथ ट्रीट मत करो, क्योंकि भारत के महान संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है, विधि के समक्ष सब नागरिक समान है। अब समान है तो एक आदमी तो वो तो 10 लाख करोड़ रुपए 10 दिन में वो बर्बाद कर रहा है, और हम इस देश में 5000 साल से रहने वाले जो हम इसमें सफाई का पेशा कर रहे हैं, हमारे पास हमें रुखाने को भी रोटी नहीं है, तो हमें विधि के समान बराबर करो ना भाई। हम कहने आए हमें बराबर करो विधि के समान, हमें गारंटी लो। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम 10 लाख करोड़ नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं हमें 50,000 रुपये महीने की पगार दे दो, हमें जॉब सिक्योरिटी दे दो। यही सवाल है, आप ठेकेदारी के अंदर भी आप हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन जो ठेकेदारी के अंदर जो वर्कर जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनकी तनख्वाह ही 7 से 8 हज़ार रुपये होती है, वो फिर जीवन यापन कैसे करें? नहीं, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि सफाई के काम को छोड़ के आप हर किसी में ठेकेदारी कर दो, सफाई के काम को पक्का रहने दो, डायरेक्ट लगेगा वो, उसका बोर्ड बन जाएगा, तो फिर ठेकेदार नहीं रहेगा ना उसमें। और जो लोग जहाँ पर ऑलरेडी काम करें उनको वहाँ पक्का कर दो। अगर आप बेचोगे भी अंबानी अडानी को, किसी को रेल को बेचोगे, आपने जैसे एयर इंडिया बेच दिया, टाटा को वापस बेच दिया, तो उसमें जो सफाई कामगार हैं वो सरकार का ही रहना चाहिए। यही तो हम मैकेनिज्म देने आए ना, क्योंकि हम यहाँ विशेष दर्जा प्राप्त हैं। जो सफाई कामगार है, स्पेशल स्टेटस है, वो सबसे कमजोर तबका है, उसका सदियों से शोषण हुआ है, उसके लिए विशेष पैकेज, विशेष मैकेनिज्म बनाना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी है और संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो हम मोदी जी से यही कहने आए हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी से कहने आए हैं कि उस मैकेनिज्म को बनाएं और सफाई कामगारों को विशेष मानते हुए उनके लिए विशेष उसकी बोर्ड की घोषणा करें। लेकिन अशोक जी, एक सवाल ये भी बनता है कि आप सफाई कर्मचारी को पक्का करने की बात करें सिर्फ, लेकिन सच्चाई तो ये भी ना, इस देश में जो शोषित और वंचित तबका है
उसे हर जगह पे मौका मिलना चाहिए। वो तो सरकार तो ये चाहती है कि आप सिर्फ सफाई कर्मचारी बन के रह जाओ, अफसर ना बने आपके बच्चे। देखिए हमारी दूसरी मांग आपने नहीं देखी, हमारी दूसरी मांग वही है कि रोजगार, पुनर्वास, वेतन और विकास, उस सबके लिए एक बोर्ड बने, उसके लिए 50,000 करोड़ का एक अलग से फंड हर साल उसमें आए, और उससे क्या है कि हमें इस पैसे से निकालने के लिए स्किल्ड करके हमें 10-10, 5-5, 20-20 लाख रुपए लोन देके छोटी छोटी दुकानें खुलवाई जाएं, पकौड़े की दुकान खुलवाई जाएं, हमारे लिए चाय की दुकान खुलवाई जाएं, हम जनरल स्टोर खुलवाए जाएं, हमारी बहन बेटियां जो ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम करें उनके लिए ब्यूटिशियन के करे जाएं, सिलाई सेंटर खोले जाएं, सिलाई के लिए हमें कपड़े सिलने के लिए पैसा मिले, जो कि हम अपने अपने छोटे छोटे धंधे कर सकें, सब्जी भाजी बेच सकें। तो इसलिए हम वो मांगने आए, हम बताने आए सरकार को हमारा पैसा है तुम्हारे पास। देखो इन्होंने सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम बनाया हुआ है, लेकिन उसमें हजारों करोड़ का फंड आता है हर साल, मगर वो सफाई कर्मचारियों को देते नहीं है। उसका दफ्तर भी इन्होंने वहाँ पर ओखला में छुपा करके बनाया हुआ है। तो भैया राष्ट्र में तो बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं, अब सब तो पक्के नहीं हो सकते, सबकी तो नौकरी नहीं मिल सकती, तो उनको पक्का उनको स्किल्ड करके उनके धंधे खुलवाने का प्रावधान है। जो 2013 का कानून है मैनुअल स्क्वेंजिंग एबोल्यूशन एक्ट जो बना है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो मैनुअल हाथ से काम करते हैं, गटर साफ करते हैं, जो मैनुअली काम करते हैं, उनको स्किल्ड करके उनको लोन दे करके उनको दूसरे पेशों में लाया जाए, उनको घर दिए जाएं, फ्लैट दिए जाएं, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए। उसमें लिखा है, उन्हीं को लागू करो, हम अलग नहीं मांग रहे। जो संविधान और सभी कानून बने हुए हैं और उसमें जो हमारे अधिकार हैं उनको खाली लागू करने के लिए हम कह रहे हैं, लागू कर दो। दो तरफा, एक तो जो नौकरियों में है 20-20 साल से, 5 साल, 10 साल, 20 साल से, उनको वहाँ पक्का कर दो, उनका उत्थान वहाँ से हो जाएगा। और जो लोग नहीं है रोजगार में, उनको इस बोर्ड के माध्यम से आप उनको स्किल्ड करके सेल्फ डिपेंड करने के लिए उनको छोटे छोटे व्यवसाय बना दो। अशोक जी, एक सवाल ये भी बनता है कि दिल्ली सरकार ने जय भीम योजना बनाई, तो जो आप फंड वाली बात कर रहे हैं उसके अंदर ये कहा गया कि जो दलित समाज के जो बच्चे हैं, अगर वो अच्छी स्टडी करके डिवीज़न लाते हैं तो उनको विदेश में पढ़ने भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक 3 साल में सिर्फ एक बच्चे को भेजा गया है। तो ये नहीं है कि जो फंड्स बनाए जाएंगे वो वापस रिटर्न हो जाते हैं? देखिए पहली बात तो ये कि मुझे समझ नहीं आता कि हमारे नेता भी और हमें लोग हैं ना बेवकूफ़ समझते हैं। जय भीम योजना बनाई किसके लिए? जो लोग IAS का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए ट्यूशन के लिए, वो वहाँ पे करेगा। जो MBBS के लिए करेगा उसकी तैयारी के लिए, उन तैयारियों के लिए, बड़ी तैयारियों के लिए। अरे भैया मैं तो 5वीं पास भी नहीं हूँ, मुझे 10वीं पास करने के लिए तुमने कौन सी योजना बनाई है बताओ मुझे। अगर मैं 5वीं फेल हूँ या 4थी फेल हूँ या मैंने 8वीं से छोड़ दिया, 10वीं से छोड़ दिया, मुझे स्किल्ड करने के लिए क्यों नहीं तुम काम कर रहे हो भाई? मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, मैं नहीं पढ़ रहा भाई, लेकिन मुझे बिजली वाला बनाना है, मुझे प्लम्बर बनाना है, मुझे ड्राइवर बनाना है, उसकी ट्रेनिंग देनी है, मुझे आपने कंप्यूटर का काम सिखाना है, मुझे आपने TV बनाना सिखाना है, मोबाइल बनाना सिखाना है, ऐसे सैकड़ों धंधे, मुझे स्किल्ड करो भाई। मुझे काम दो, नहीं पढ़ना मेरे को, नहीं मन करता मेरा पढ़ने का, मुझे काम दो भाई। लेकिन वो काम करने के देने के लिए जो मेरा पैसा है, सफाई कामगारों का पैसा अलग से जो है वो मेरे तक पहुंचना चाहिए, वो क्यों नहीं पहुंच रहा? मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जय भीम योजना इस दिल्ली सरकार की सबसे फ्रॉड योजना है SC ST के खिलाफ। और देखिए उसने एक और क्या काम कर दिया, आपने कहा एक गया, अगली बार से एक भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 10% सुदामा जो फंड कोटा था वो उसने इसमें जय भीम योजना में, बताओ, जय भीम SC ST का फंड, और उस फंड में आपने उसको जनरल को भी, गरीब जनरल को भी, उनके बच्चे भी शामिल कर लिए। तो भैया उसका फायदा कौन लेगा? गरीब जनरल लेंगे ना। तो तुम्हें तो उसमें से भी आउट कर दिया इसने केजरीवाल ने। तो इसीलिए लाला बहुत मक्कार लाला है, चालाक लाला है। और हमारे लोग जो नेता बने वहाँ घूम रहे हैं, वो मुझे उनसे भी ज्यादा वो लग रहे हैं। उनके दिमाग काम नहीं करता कि हमारा पैसा लूटे जा रहा है, SC ST का पैसा जनरल पे कैसे लगेगा भाई? जय भीम योजना में जनरल को लाने का क्या मतलब था? और दूसरी बात, नीचे से चलो यार, सीधे आसमान में कूद जाओ। कितने लोग हैं हमारे जो IAS की तैयारी कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो MBBS की तैयारी कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो IT की तैयारी कर रहे हैं? अरे भैया 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, इनको तो हम पढ़ा लिखा ही नहीं मानते। इनको क्या करना चाहते हो? कैसे बढ़ाओगे? इस पे तो बताओ, इस पे तो सवाल बताओ। इसकी कौन सी योजना ला रहे हो? कौन सी योजना ला रहे हो तो बता दो। मैं एक सवाल और लेऊंगा आखिरी में आपसे कि दिल्ली की जो दलित कम्युनिटी की जो आबादी तकरीबन 40 लाख है, और सबसे ज़्यादा पार्षद भी यहाँ से निकलते हैं, विधायक भी निकलते हैं, लेकिन जब पद देने की बात आती है तो वहाँ पे दिखाई नहीं देते। क्या ये केजरीवाल जी की दोगली नीति नहीं दिखाई देती? ये केजरीवाल ने तमाम मनुवादियों की यही है। आपको SC ST बाबा साहब पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन दे गए थे, उसकी मजबूरी के चलते ये हमारे लोगों को, SC ST के लोगों को रिजर्व सीट पे लड़ने के लिए वो लेते हैं वहाँ पर।
लेकिन जब मुख्यमंत्री बनना है, कैबिनेट मंत्री बनना है, जब वो मलाईदार ऊपर की या जो डिसीजन टेकिंग, जो पावरफुल जो सीट्स हैं उस पर वो हमारे लोगों को ये नहीं रखते हैं, क्योंकि जब वो पावरफुल सीट पे जाएगा तो फिर अपने समाज के लिए वो काम करेगा, रोजगार के पे स्कीम बनाएगा, उनको फंड देने की स्कीम, उनके शिक्षा की स्कीम, उनके अपलिफ्टमेंट करने की, उनको शक्ति देने की स्कीम, तो वो स्कीम ना बना पाए, इसलिए उनको खाली जनरल सीट, अपने SC ST सीट पे लड़ने के लिए तुम विधायक बन जाओ, तुम पार्षद बन जाओ, MP भी बन जाओ, मगर संसद में मत दिखाई देना, आवाज मत उठा देना, विधानसभा में मत दिखाई दे देना और पार्षद बन के खुद माल कमाना, लेकिन अपने समाज की बात मत करना। क्यों? क्योंकि जब ये नीतियां लाते हैं तो ये क्या कर देते हैं? व्हीप जारी कर देते हैं। व्हीप अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई पार्टी को कोई हक नहीं है, क्योंकि जो सांसद SC ST का हमने चुन के भेजा है उसकी ड्यूटी है वहां खड़े होकर के आवाज उठाए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि है। लेकिन उसको बोल दिया तू संसद में मत आइयो, सांसद बन गया, बस अपने लोगों को चमकाइयो, मैं सांसद बन गया जी, लेकिन वहां जाकर के निजीकरण के खिलाफ मत बोलना, ठेकेदारी के खिलाफ मत बोलना, सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के लिए मत बोलना, और इनके जो प्रपंच चल रहे हैं, देश को लूटने की जो नीतियां चल रही हैं उसके खिलाफ मत बोलना। तो इसलिए आवाज उठाने वाला हमारा कोई नहीं है। इसीलिए हमें जंतर मंतर पे आज हमारे राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज के महान संत क्रांतिकारी योद्धा, बाबा साहब को प्यार करने वाले महान योद्धा, उनके जन्मदिन पे आज हम यहाँ बैठ करके हम भारत सरकार को कह रहे हैं भैया सुन लो, नहीं तो फिर अगर हम सड़कों पे बैठ गए ना तो फिर हमें उठाना मुश्किल हो जाएगा, फिर उठा नहीं पाओगे। फिर तो हम उठेंगे जब तुम्हारी गद्दी छीन लेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे हम।